Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? I hope you will be fine. You'll be doing great. My name is Kareem Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we are going to discuss what are the different basic parts of a sentence. Sentence को अंग्रेजी ग्रामर की जो बुनियाद कहा जाता है. English grammar or any grammar starts with the sentence. So आज हम पढ़ेंगे what are the basic elements or the basic components or the basic parts of a sentence. इंतहाई अहम क्लास है, कोशिश करें कि एंड तक देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें. इसी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे आगे हमारे क्लासेस भी होंगी. एक सीरीज़ है 5-6 क्लासेस की. आज उसका फर्स्ट इंट्रो लेक्चर है. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें अपने कीमती कमेंट से ज़रूर आगाह करें. क्लास लेट गेट स्टार्टेड. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. Parts of sentence. क्लास एक बात जहन में रखिए कि ह्यूमन माइंड जो है काइंड ऑफ मशीन, इट प्रोड्यूसेस मैनी आइडियाज. बहुत आइडियाज को टाइम टू टाइम ये जनरेट करते हैं. उन्हीं आइडियाज़ को कैद करने के लिए, कैप्चर करने के लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं. हम उन आइडियाज़ को वर्ड्स में कैद करते हैं, वर्ड्स में उनको एडजस्ट करते हैं. तभी तो ये बात ज़रूरी है कि जो भी सेंटेंस हो उसकी दो खुसूसियात होती हैं. अ सेंटेंस हैज़ टू कैरेक्टरिस्टिक्स. दो खुसूसियात इसके होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि सेंटेंस हमेशा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे. एंड द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इट शुड convey complete meaning और complete thought. clear concept भी इसको बोलते हैं. किसी भी सेंटेंस की दो खुसूसियात होनी चाहिए. The first, it should be group of words, clear, and the second, complete idea, complete meaning. group of words से हमारा मुराद है arrangement of words. अल्फाज को ऐसे अंदाज से तरतीब देना, arrangement of words. To arrange the words such an order, किस लिए? To provide complete idea, complete meaning, complete idea, clear concept. कि बंदा उसको बात को सुने या उसको पढ़े तो उसको complete idea हो. The arrangement of words should be in such an order. तो किसी भी सेंटेंस के दो खुसूसियात होते हैं. इसलिए जो complete सेंटेंस है, जो क्लियर मीनिंग प्रोवाइड करता है, उसके दो बेसिक पार्ट्स होते हैं. किसी भी कंप्लीट सेंटेंस के टू बेसिक पार्ट्स. किसी भी सेंटेंस के कंप्लीट, ये बात ध्यान में रखिए, कंप्लीट सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज प्रेडिकेट. A sentence has two basic parts, subject and predicate. Clear? Now we will shortly define what is subject and what is predicate. आगे हम इसको हमने सब ब्रांचेस में डिवाइड किया है, लेकिन फर्स्ट हम इसकी डिफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं. क्लास सब्जेक्ट जिस तरह हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल द डूअर ऑफ एन एक्शन. The doer of an action come because जो subject होता है, it always a noun or a noun phrase. ये noun होता है या noun phrase होता है. Sometimes ये pronoun भी होता है, लेकिन most of the time subject can be a noun or noun phrase. Clear? So it does something in a sentence. It may be a person, maybe a place, maybe a thing, anything, any idea. जो the doer of an action, the first, the subject की जो first definition है वो क्या दिखाता है? Action, activity. Clear class? And the second definition of the sentence is what the sentence is about. जिसके बारे में जुमला हो. मीन स्टेट को जाहिर करता है, स्टेट ऑफ बीइंग. तो
सब्जेक्ट के हवाले से दो बातें ज़हन में याद रखिए. द डोर ऑफ एन एक्शन, इट मे बी पर्सन, प्लेस और थिंग और एनीथिंग, एन एनिमल, एन आइडिया. और with the sentence is about, it shows the state of being of a sentence. अच्छा, अभी इसकी मिसालें देख के हम इसको मज़ीद इसको एक्सप्लेन करेंगे. What is predicate mean class? So predicate जो होता है, predicate इसके भी हम दो डिफिनेशन कर लेते हैं कि a part of the sentence, a part of the sentence which tells a part of the sentence which tells. ये हमें दो बातें बताते हैं. The first one, what the subject does, what the subject does mean action, and the second, what the subject is. Predicate has two basic function. Predicate के दो फंक्शन होते हैं. Word, a part of the sentence which tells, जुमले का वो इसे जो हमें बताता है what the subject does, कि ये subject जो है ये क्या करता है. Mean it shows the activity of the subject. Mean what the subject is doing. And the second, what the subject is, means state of being को जाहिर करता है. So these are the two basic function of the predicate. अब हम इसको अब हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं. लेकिन किसी भी कंप्लीट सेंटेंस के ये दो पार्ट्स जरूर आपको जहन में याद रखने चाहिए कि कंप्लीट सेंटेंस इज दीज टू पार्ट्स. नाउ फॉर एग्जांपल क्लास, जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट इज अ नाउन फ्रेज. It can be a simple subject. आगे इसकी मिसालें पढ़ेंगे. ये कोई भी एक नाउन हो सकता है या नाउन फ्रेज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं अनीसा is reading a book. अनीसा is reading a book. अच्छा, सब्जेक्ट के हवाले से मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था, अगर आपने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है होता है तो आप दो क्वेश्चन करें, व्हाट और whom. व्हाट और who, सॉरी. तो इन दो क्वेश्चंस का जो आंसर होगा दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अच्छा, अभी क्वेश्चन करते हैं, हु इज रीडिंग अ बुक. हु इज रीडिंग अ बुक, सो द आंसर इज अनीसा. सो अनीसा तो इस जुमले में आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट. प्रेडिकेट की हम एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, बहुत आसान. विदाउट सब्जेक्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. कि सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जुमले का जो बाकी पार्ट होता है, जो हिस्सा होता है, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. विदाउट सब्जेक्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. तो अच्छा क्लास, इस यहां पे अनीसा, दिस इज योर सब्जेक्ट. इसको छोड़ के बाकी जितना हिस्सा बाकी रहता है, ये क्या है, हमारा प्रेडिकेट है. क्लियर क्लास. ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट. एंड दिस प्रेडिकेट टेल्स what the subject does. What the subject does mean, यहां पे ये क्या है, एक्शन है. And what is the action? Reading. Subject is reading a book. Subject क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है. क्लियर क्लास. और प्रेडिकेट कोई शॉर्ट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द टॉलेस्ट student of the class, Habiba, sleeps. The tallest student of the class, Habiba, sleeps. Who sleeps आप पूछें तो आपका आंसर होगा हबीबा. This is your subject. ये बाकी पूरा का पूरा हिस्सा जो है
ये मॉडिफायर है जो हमारे सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। आने वाले क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे। द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास हबीबा, ये पूरा सब्जेक्ट है। आपके पास जो प्रेडिकेट है दैट इज ओनली वन वर्ड, स्लीप्स। क्लियर क्लास? तो subject and predicate. Subject means the door of an action or which the subject is about. अब एग्जाम बोलते हैं English is not my first language. English is not my first language. In this sentence there is no action. ये जुमला स्टेट को एक्सप्रेस करता है because there is no action verb. ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है इज। सो याद रखिए कि प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है। सो व्हाट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट? इंग्लिश। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। एंड इस सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितना पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये हमारे पास क्या है क्लास? ये है प्रेडिकेट। क्लियर? तो ये तो सिंपल एक डेफिनेशन टाइप की थी। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की आगे कितने टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, और आने वाले क्लासेस में हम इनको वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर से क्लियरर हो जाए। ऐसा नहीं कि बस हमारे क्लास में ख़त्म कर दें और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर ना हो। क्लास ये हमारे आने वाले क्लासेस की एक आपको एक स्केच है, व्यू है। क्लास ये जो सेंटेंस हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। एक होता है सब्जेक्ट, एक दूसरा होता है क्लास प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को आगे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्लास। सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट and compound subject. क्लियर क्लास? सब्जेक्ट को आगे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट। प्रेडिकेट को आगे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक वो प्रेडिकेट जो एक्शन को एक्सप्रेस करता हो, एक्शन, एंड दूसरा स्टेट को। क्लियर क्लास? एक्शन एंड स्टेट। जो एक्शन को एक्सप्रेस करता है उसको आगे हमने 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट। ठीक है क्लास? और जो स्टेट को जाहिर करता है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रेडिकेट एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। क्लास द सेम एक पूरा नक्शा मैंने आपके सामने रखा। सेंटेंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में हमारे पास है सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट। प्रेडिकेट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक वो प्रेडिकेट जो एक्शन को एक्सप्रेस करता है, इसमें जो एक्शन वाले होते हैं इसमें 2 अहम बातें होती हैं। ये क्लास में याद रखें। इसमें होता है एक वर्ब और प्लस इसके साथ होता है ऑब्जेक्ट। क्लियर क्लास? एक्शन वाले। और दूसरा स्टेट, स्टेट ऑफ बीइंग, इसमें क्या होता है? इसमें क्लास लिंकिंग वर्ब होते हैं, इसमें लिंकिंग वर्ब होते हैं। क्लियर क्लास? जो एक्शन वाले होते हैं उसको हमने मजीद 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट। और ये क्लास उन दोस्तों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको शौक होता है सेंटेंस को मजीद लेंथी करने का, तूल देने का, लेकिन फिर उसको पता नहीं होता कि इसको कंट्रोल कैसे करना होता है। तो फिर वो आगे पता नहीं उससे बात समझाने के बजाय उलझ जाते हैं और फिर उसको सुलझाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको, अगर आपको पता है कि सिंपल प्रेडिकेट क्या है, कंप्लीट क्या है और कंपाउंड प्रेडिकेट क्या है,
तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। जो प्रेडिकेट स्टेट को जाहिर करते हैं उसमें दो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है क्लास, ये तो आप जहन में याद रखें। लास्ट बस मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद द क्लास इज ओवर। और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे अभी करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियोस को और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी का भला हो। क्लास सेंटेंस में अगर आप ये कहें कि बेसिक सेंटेंस में 3 अगर हम बात करें कि एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब एंड तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो आपके लिए खुशी की बात यह है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों क्या है क्लास, ये दोनों आपके पास क्या है, नाउन है। या तो ये नाउन होंगे या नाउन फ्रेज होंगे। हाँ, प्रोनाउन भी आ सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन तो नाउन ही के एक सब पार्ट कैटेगरी है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आपके नाउन या नाउन फ्रेज हो सकते हैं। बाकी अपने पूरा फोकस देना है अपने वर्ब पे। अगर आपने अपनी अंग्रेजी को स्ट्रेंथन करनी है मजीद, उसमें आपने ये जो प्रेडिकेट के हम किस्में बता रहे या जितनी सारी, तो ये आपने वर्ब पे फोकस करना है। क्लास उम्मीद करता हूँ आज के क्लास में आपने कुछ ना कुछ नए ज़रूर सीखा होगा। अपनी दुआ में याद रखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट्स ज़रूर करें, हमारी जो वीडियोस है उसको लाइक करें, इस पे उसके ऊपर कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।